ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। 10 जून को राजस्थान की 4 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर दोनों प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस अपनी पार्टी के तमाम विधायकों को एकजुट करने में जुट गए हैं। हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका को देखते हुए जहां कांग्रेस ने अपने और कुछ निर्दलीय विधायकों को बाड़ेबंदी में उदयपुर भेज दिया है, तो वहीं बीजेपी विधायकों को गुजरात या मध्य प्रदेश भेजे जाने की चर्चा है। बीते रोज गुरुवार को जयपुर में कांग्रेस के मंत्री, विधायक और निर्दलीय विधायक सीएम आवास से दोपहर के भोजन के बाद बस से उदयपुर के लिए रवाना हुए, जहाँ भीलवाड़ा पहुंचने पर प्रदेश के राजस्व मंत्री रामलाल जाट की ओर से रात्रि भोज का आयोजन किया गया। उदयपुर पहुंचे विधायकों में कुछ निर्दलीय और बसपा से कांग्रेस में आए विधायक नहीं पहुंचे। कुछ विधायक इस मौके को अवसर में बदलना चाहते हैं, जिसके चलते कुछ की नाराजगी बाहर आई है। सैनिक कल्याण और पंचायती राज मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने कहा कि राज्यसभा में प्रदेश से स्थानीय नेता होना चाहिए था, जिससे प्रदेश का मजबूत प्रतिनिधित्व हो सके। वहीं उदयपुर नहीं जाकर कल संदीप यादव के निवास पर बसपा के 4 विधायकों का आना गुरुवार को चर्चा का विषय बना रहा। इन विधायकों को लेकर राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा बनी रही कि आगामी 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में रायशुमारी करने के लिए ही 5 विधायक एकत्रित हुए हैं, क्योंकि आगामी राज्यसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की बाड़ाबंदी में 5 विधायकों में से कोई भी शामिल नहीं हुआ। तिजारा विधायक संदीप यादव की ताई के निधन पर शोक व्यक्त करने के बहाने बसपा से कांग्रेस में आए विधायक राजेंद्र गुड़ा, जोगेंद्र अवाना, गिरिराज सिंह मलिंगा, वाजिब अली, लाखन मीना गुरुवार को थड़ा गाँव पहुँचे। वहीं राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले इन विधायकों के नाराजगी भरे बयान सामने आने से अब भी कांग्रेस में सियासी हलचल बढ़ी हुई है। इसकी वजह यह है कि पहले मुख्यमंत्री निवास पर बुलाई बैठक और उसके बाद में कांग्रेस की 2 दिवसीय कार्यशाला में बुलाए जाने के बाद भी ये विधायक नहीं पहुंचे। हालांकि नाराज चल रहे विधायकों से मान मनोभाव का जिम्मा स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संभाले हुए हैं। आपको बता दें कि बाड़ाबंदी में जाने के बजाय कांग्रेस के 5 विधायक बीते रोज गुरुवार को सरिस्का में टाइगर सफारी का लुत्फ लेने पहुँच गए। इनमें बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा, विधायक संदीप यादव, वाजिब अली और लखन मीना के साथ कांग्रेस के गिरिराज मलिंगा भी थे। मीडिया के सवालों के जवाब में मंत्री राजेंद्र गुड़ा व संदीप यादव ने कहा कि पिंजरे में रहना पसंद नहीं है, इसलिए बार बार बाड़ेबंदी में नहीं जाएंगे, वहाँ मन भी नहीं लगता। अब अगले 5 दिन अपने हिसाब से रहेंगे। हमने सरकार बचाने के लिए समर्थन दिया था। राज्यसभा की राजनीति उनके समझ में नहीं आती है, आगे की रणनीति अपने हिसाब से तय करेंगे। यह भी जरूरी नहीं है कि सभी एक साथ घूमे फिरे, लेकिन विचार एक ही रहेगा। गुड़ा ने कहा कि मलिंगा भी बार बार पिंजरे में रहकर परेशान हैं, इसलिए खुले में हमारे साथ आए हैं। गुड़ा ने कहा कि गहलोत सरकार पर 2 बार आए संकट में उन्होंने ही ढाल बनकर उनको बचाया था। बसपा के 6 विधायकों ने ही कांग्रेस की सरकार को गिरने से बचाया था और आने वाले 10 तारीख को राज्यसभा सदस्य के चुनाव में भी बसपा के विधायक ही निर्णायक होंगे। हालांकि गुड़ा ने यह भी कहा कि भाजपा से किसी भी प्रकार का उनका संपर्क नहीं हुआ है। राज्य सरकार कमजोर पड़ चुकी है, सही निर्णय नहीं लिए जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद प्रत्याशी राजस्थान का ही होना चाहिए था। अभी तक राज्यसभा और लोकसभा में एक भी माइनॉरिटी का सांसद सदस्य नहीं है। इस पर मुख्यमंत्री को विचार करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ गुरुवार को सीएमआर से उदयपुर के लिए रवाना हुए कांग्रेस के विधायक, मंत्री और निर्दलीय विधायकों को रास्ते में पहले अजमेर जिले की मसूदा विधानसभा क्षेत्र के राकेश पारीख ने सभी को नाश्ता कराया। इसके बाद देर रात जब पार्टी के तमाम नेता भीलवाड़ा पहुंचे तो प्रदेश के राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने एक निजी रिसोर्ट में सभी को रात्रि भोज करवाया। विधायक और मंत्रियों के भीलवाड़ा पहुंचने पर मंत्री जाट ने सभी को तिलक और शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। इसके बाद सबको डिनर कराया गया। रात्रि भोज के बाद सभी विधायक और मंत्रियों का फोटो सेशन भी हुआ। बता दें कि बस में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हेमाराम चौधरी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा, सुखराम विश्नोई सहित कई मंत्री विधायक मौजूद थे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।